नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। 5G 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 हर तरफ बस एक ही चर्चा है। 5G, इसकी तीव्र गति की नेट और इससे मिलने वाला जो लाइव वीडियो गेमिंग है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग है और साथ ही साथ हाई स्पीड जो ब्राउजिंग है, केवल इसी की बात चल रही है। तो ऐसे समय में मैं आपके लिए कुछ 5G के डार्क साइड की न्यूज़ लेकर 5G के आने से ऐसी क्या संभावनाएं हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाई वेव्स का प्रभाव हमारे शरीर में कैसे आएगा। हमारे शरीर में वेव्स को ऑब्जर्व करने की एक एबिलिटी होती है। तो जो भी रेडियो वेव्स नेचर में होंगी या हमारे आसपास के वातावरण में होगी, उस रेडियो वेव्स को हमारा बॉडी ऑब्जर्व करेगा। तो जब हमारा बॉडी इस वेव्स को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्व करने पर हमारे बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है, यानी हमारी बॉडी की जो तापमान है, वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगी। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे इन्फ्लेमेशन की संभावना होगी, यानी हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक सूजन है वो बढ़ जाएगी। और जब शरीर के अंदर आंतरिक सूजन होगी तो इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। यदि कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिकों की हम बात करें या फिर जो भी रिपोर्ट सामने आई है, उन रिपोर्ट्स की यदि हम बात करें तो उसके हिसाब से यदि कोई व्यक्ति लगातार किसी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर वो लगातार रहता है तो उससे उसका डीएनए भी प्रभावित हो सकता है। आप समझ लीजिए कि किसी विशेष जीव का जीनोम का परिवर्तन हो जाना या उसके डीएनए में परिवर्तन हो जाना, ये एक बहुत बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही साथ जब हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो तापमान है, जब वो तापमान बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर सूजन बढ़ेगी। जब हमारे शरीर के अंदर सूजन बढ़ेगी तो हमारे शरीर के किसी हिस्से को ये नष्ट भी कर सकता है। अर्थात जो कैंसर होने की जो खतरा है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी कुछ % और बढ़ सकती है। साथ ही साथ डायबिटीज होने की खतरा हो सकती है, हमें कार्डियोवास्कुलर्स की समस्या हो सकती है। तो ये संभावनाएं जो हैं, ये 5G के आने पर इसकी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स में लगातार व्यक्ति के बने रहने से हो सकता है। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा होगा ही, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जो मत है वो मैं आप तक रख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आप व्यूवर्स को डराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी केवल मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि 5G जो है, 5G आने से आपकी ऑनलाइन गेमिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बढ़ जाएगी, उसकी एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन आज का जनरेशन जो है लगातार इंटरनेट की सेवाओं को ले रहा है। कई बार तो लोग 15-15, 20-20 घंटे तक इंटरनेट की सेवाओं में बैठे रहते हैं। ऐसे समय में उनका ज़्यादा वक्त जो है इस हाई मैग्नेटिज्म वाले वेव्स पे गुजरेगा और ऐसे में वो इसकी न्यूरो को भी प्रभावित कर सकता है। यानी आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो न्यूरो की जो एबिलिटी है, उस न्यूरो एबिलिटी को, मेंटल न्यूरो एबिलिटी को भी ये अफेक्टेड कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है। अब इस विषय में WHO क्या कहता है? WHO का कहना है कि अभी तक इस पे जो भी शोध किए गए हैं, ये अनुमानित शोध है। ये अनुमानित शोध है। इस शोध के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं देखा गया है। हालांकि इस विषय में अभी भी रिसर्च चालू है। कई कंट्रीज जिन्होंने की, जैसे कि अपना साउथ कोरिया है, अपना USA है, जापान है, चाइना है। चाइना ने तो बड़े पैमाने पे इसको अपने देश में 5G को लॉन्च कर दिया है। तो इन देशों ने कई सिटीज़ में
5G को लॉन्च किया है और अब इसका उपयोग भी वो कर रहे हैं, तेज गति के इंटरनेट की सेवाएं भी ले रहे हैं। तो आने वाले समय में ये देखने योग्य बात होगी कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट जो है या इसका कुछ ऐसा बुरा प्रभाव है जो ह्यूमन जाति पे पड़ रहा है या पड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो इस पे लगातार रिसर्च चालू है। हमारा देश भी हालांकि इसकी तैयारी में लगा हुआ है इसे लॉन्च करने में, लेकिन जब आएगा तो इससे ये सावधानी रखने की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी कि हम लगातार कई घंटों तक इस हाई स्पीड वेव फ्रीक्वेंसी में ना रहें। जैसा कि आज भी हमें डॉक्टर ये सजेशंस देते हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये सजेशन देते हैं कि रात को सोते समय आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें और उसे कम से कम 4 फीट से ज़्यादा की दूरी पर, या फिर आप उस कमरे में रखें ही ना जिस कमरे में आप सो रहे हैं, अपने बेडरूम से उसे बाहर रखें। और या फिर आप जो डाटा यूज कर रहे हैं, जो वाईफाई यूज कर रहे हैं, जो राउटर आपके घर में लगी हुई है, उसे भी आप स्विच ऑफ कर दें अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इससे जो उसका जो दुष्प्रभाव है, लगातार उसके बीच रहने की जो दुष्प्रभाव है, उससे आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है। और वो ये है कि जब इंटरनेट बहुत तीव्र गति से हो जाएगी, यानी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि 5G में इसके इंटरनेट की स्पीड का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, इसके सिग्नल की जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, चूंकि ये काम किस पे करता है, ये काम करता है मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे के सिद्धांत पे, इसलिए इसमें जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है सिग्नल की, वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस शॉर्ट होगी। इसलिए आपको कई सेल स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। जब सेल स्टेशंस बनाने पड़ेंगे तो सेल स्टेशंस हमारे डाटा को लेगा। तो ऐसे समय में जो हैकर्स हैं वो हैकर्स बहुत एक्टिव हो जाएगा और वो आसानी से, चूंकि इसकी लेटेंसी भी कम हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये वर्चुअल हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आसानी से वो उसको हैक कर पाएंगे और हमारी जो डाटा है उस डाटा को वो एक्सेस कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये मान कर चलो कि जब 5G आएगा तो ये समस्या निश्चित आएगी कि हमारी जो डाटा है वो डाटा, हमारी पर्सनल डाटा हैक हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अभी भी समय है, या बड़े बड़े वैज्ञानिक या बड़े बड़े जो जानकार हैं वो इस पे लगे हुए हैं कि किस तरह से इस हैकिंग की संभावना को, जो कि व्यक्ति के पर्सनल डाटा को चुरा सकता है, इस संभावना को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये इसका दूसरा साइड इफेक्ट था दोस्तों। आइए अब हम इसके तीसरे साइड इफेक्ट की बात करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब 2G आई थी तो 2G में जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी के आधार पर की गई थी वो बैंडविड्थ छोटी थी। यानी आपके जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, या फिर आप टीवी यूज करते हैं, और अन्य जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या गैजेट यूज करते हैं, उसमें जो यूज़ होने वाली इंटरनेट है, उस पर जो यूज़ होने वाली जो नेट है, वो नेट की जो वेव्स हैं, जो जिस रेडियो वेव्स के तहत वो चल रही है, वो रेडियो वेव्स आपके डिवाइस में एक बैंडविड्थ के आधार पे चलती है। आपके डिवाइस में जैसे 2G हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बैंडविड्थ की साइज छोटी होती है। जब हम 3G की तरफ बढ़ें तो डिवाइसेस में उसी बैंडविड्थ की साइज को बढ़ाना पड़ा। अब जब हम 4G पे आ गए हैं तो बैंडविड्थ की साइज डिवाइसेस में और बढ़ गई है, और जब 5G आएंगे तो निश्चित है कि इसमें बैंडविड्थ की साइज को और बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम इसके हाई स्पीड नेट का इस्तेमाल कर पाएँ। तो आप सोचिए, यदि हम बैंडविड्थ की साइज को हमने बढ़ा दिया, बैंडविड्थ की साइज बढ़ने पे जो कवरेज की जो समस्या थी वो कवरेज की समस्या यथावत बनी रहेगी। यानी जैसा कवरेज, हालांकि अभी लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें 100% कवरेज मिलेगी, 100% कवरेज मिलेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी जो बताती है, टेक्नोलॉजी की जो बेसिक्स है, उस टेक्नोलॉजी की बेसिक्स के आधार पे मुझे ये लगता है, या जो जानकार लोगों का जो मत है उसके आधार पे ये लगता है कि आने वाले समय में जो इसकी कवरेज की जो समस्या है वो कवरेज की समस्या यथावत बनी रहे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हमारा स्वास्थ्य जैसा था वैसे ही रहे, हमारा जीनोम बचा रहे, और साथ ही साथ हम 5G के इन सारे नेट का उपयोग कर पाएँ और इसकी जो
तीव्र गति है इसका हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो मेरा जो काम था वो काम मैंने कर दिया, आप तक मैंने अपनी न्यूज़ पहुंचा दी, आप तक जो इसकी डार्क साइड थी 5G की वो मैंने पहुंचा दी। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।